अभी हम कुछ थियोरी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, थियोरी में आपको कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, टोकन, डेटा टाइप्स के ऊपर समझेगा, और ये बेसिकली थियोरी आपको आगे का प्रैक्टिकल्स कभी क्लियर करने के लिए काम आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला हम लोग टॉपिक आज देखने वाले, जिसको कुछ नहीं आता है वो पास होएगा क्या ये लेक्चर से? यस बेटा, आप इजीली पास हो जाएंगे। बेटा एकदम फुल एचडी कॅमेरा लावलेला आहे. जर तुला क्लिअर नसेल दिसत तर सेटिंग मध्ये जा आणि व्हिडिओची क्लॅरिटी वाढव, तुला क्लिअरली दिसून जाईल. पास करण्यासाठी सुपर 25 गिवन टू यू बाय V2V क्लास. ठीक आहे सर, उद्याचा पेपर मध्ये 60 अबाव मार्क्स पाहिजेत. बेटा 60 अबाव मार्क्स जर उद्याच्या पेपरमध्ये पाहिजे तर लेक्चरच्या एंड पर्यंत थांब, सगळ्या गोष्टी रिवाइज करून घेणार आहे मी. ठीक आहे, तर चला आता आपण बघूया कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, टोकन, डेटा टाइप इन सी. सबसे पहला कीवर्ड. कीवर्ड का फुल डेफिनेशन क्या है? कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग. कीवर्ड्स को हम बोलते हैं स्पेशल वर्ड्स. कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं? स्पेशल वर्ड्स. देखो अभी कुछ कुछ चीजें मैं आपको टाइप करने बोलूंगा, वो टाइप करो तो आपको याद रहेगा. कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड्स आर व्हाट? स्पेशल वर्ड्स. तो वहां पे चैट बॉक्स में टाइप करो स्पेशल वर्ड. चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करो स्पेशल वर्ड. इन सी प्रोग्रामिंग विच हैव देयर ओन प्री डिफाइंड मीनिंग. हर कीवर्ड का पहले से ही मतलब डिफाइंड है. जैसे कि कीवर्ड का एग्जांपल क्या है? इफ, एल्स, फॉर, वाइल. तो ये डू हो गया. तो ये हर कीवर्ड का कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ मतलब है. इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीवर्ड. इसको क्या कहते हैं? कीवर्ड. ठीक है, फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स कैन नॉट बी अल्टर्ड. देखो इफ का मतलब आप नहीं बदल सकते. इफ का काम सिर्फ जो हम कंडीशन देते हैं ना, इफ एल्स वाला, उसके लिए होगा. उसके अलावा आप किसी भी चीज के लिए इफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके बाद बोला सम कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग आर इफ, वाइल, डू, फॉर. अच्छा यही मैंने लिखा है, इजी है, आया समझ में? कीवर्ड, अगर कीवर्ड समझ में आए तो चैट बॉक्स में के टाइप करो. टाइप के फॉर कीवर्ड इन द चैट बॉक्स. ओके, इसके बाद सेकंड हमारा आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर मतलब क्या है? हर वो चीज जो यूजर डिफाइंड है और जो आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे. तो जो भी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फंक्शन डिक्लेयर करते हो, एरे डिक्लेयर करते हो, जो भी हम खुद से डिक्लेयर करते हैं, हम खुद से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर. एकदम आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, एकदम आसान भाषा में. इतने आसान भाषा में आपको कोई नहीं बताएगा. कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट. ठीक है, एग्जाम्पल इंट एज 1, ये क्या है? इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं. बट वेरिएबल भी क्या है? एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि वेरिएबल को भी हमने आइडेंटिफाई किया है, वेरिएबल को भी हमने बनाया है. तो हर वो चीज जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर. देखो यहाँ पे फ्लोट, हाइट, इन, वेट आ रहा है समझ में? हियर एज 1 इज आइडेंटिफायर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. तो ये कौन सा आइडेंटिफायर है? क्योंकि मैंने इसका डेटा टाइप क्या दिया? इंट दिया. तो एज 1 जो है हमारा इंटीजर टाइप का आइडेंटिफायर है. और ये जो हाइट, फीट, ये कौन सा आइडेंटिफायर है? ये फ्लोटिंग इंटीजर का है, मतलब ये फ्लोट टाइप का है. समझ में आता है क्या? तो ये हमारा बेसिक आइडेंटिफायर का डेफिनेशन है. अगर समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो आई फॉर आइडेंटिफायर इन द चैट बॉक्स. कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक. बात बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा जो सेशन है, सॉरी टॉपिक है, वो है कांस्टेंट के ऊपर. तो फ्रेंड्स कांस्टेंट का मतलब क्या है इसको ध्यान से समझेंगे. कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट, देखो वेरिएबल मतलब एक ऐसा चीज जिसका वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो सकता है. मैथ्स में भी आपने पढ़ा है वेरिएबल मींस व्हाट? जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है. कांस्टेंट मतलब वो ऐसा वैल्यू है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका वैल्यू सेम होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. कांस्टेंट का डेफिनेशन यहाँ पे देखो क्या बोला है. कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यूज. ये आपको लिखना पड़ेगा. कांस्टेंट व्हाट? कांस्टेंट रेफर्स टू फिक्स्ड वैल्यूज. The program may not change during its execution. These fixed values are also called as literal. तो ये जो फिक्स वैल्यूज होते हैं उसका दूसरा नाम भी लिटरल्स है. तो एग्जाम में लिटरल्स डिफाइन करने के लिए आए तो बिल्कुल डरने का नहीं. समझ में आ रहा है? लिटरल का मतलब ही क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी बेसिक डेटा टाइप. कांस्टेंट किसी भी टाइप का हो सकता है. आ रहा है समझ में? तो वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, वो फ्लोट टाइप का हो सकता है, वो कैर टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है. तो कांस्टेंट कोई भी तरीके का होता है. जैसे मैं वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन करता हूं, वैसे कांस्टेंट को भी सेम डेटा टाइप असाइन करना होता है. अगर कांस्टेंट वाला पार्ट आपको समझ में आया है तो फटाफट सी फॉर कांस्टेंट चैट बॉक्स में टाइप करो. सी फॉर कांस्टेंट. कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक. प्लीज टाइप करिए सी फॉर कांस्टेंट इन द चैट बॉक्स. उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है टोकन. टोकन क्या बोला? टोकन इन सी एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन प्रोग्राम. टोकन मतलब क्या है? एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है प्रोग्राम का. द फंक्शनिंग ऑफ द कंपाइलर. तो
दैट इज मीनिंगफुल टू दी फंक्शनिंग ऑफ द कंपाइलर। तो कंपाइलर को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है हमारा टोकन। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, इसके अलावा और कुछ देखना नहीं है। टी फॉर टोकन इन द चैट बॉक्स, फटाफट टाइप करिए टी फॉर टोकन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है दोस्तों, देखो ऐसा इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डेटा टाइप का मतलब क्या है, हमारा हम जब वेरिएबल के अंदर, देखो ये बॉटल है दोस्तों, ठीक है, बॉटल से याद आया पानी पी लेता हूं। ये बॉटल है दोस्तों, ये बॉटल के अंदर पानी है। तो ये बॉटल के अंदर पानी भी हो सकता है, माजा भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, कोई अलग जूस भी हो सकता है। तो बॉटल एक कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर मैं क्या डालता हूं, डेटा डालता हूं। तो वेरिएबल को मैं क्या बोलता हूं, कंटेनर बोलता हूं। तो वेरिएबल के अंदर जैसा मैं वैल्यूज डाल सकता हूं, वैसा बॉटल के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, ये कुछ ना कुछ कंटेंट डाल सकता हूं। तो ये बॉटल क्या कर रहा है, पानी को कंटेन कर रहा है। बट ये बॉटल सिर्फ पानी कंटेन कर सकता है क्या, ये बॉटल माजा भी कंटेन कर सकता है, कोई दूध भी कंटेन कर सकता है, कोई अलग तरीके का जूस भी कंटेन कर सकता है। आ रहा है समझ में। तो वैसे ही दोस्तों हमारा जो डेटा टाइप है ना, मतलब हमारा जो वेरिएबल है, जैसे मान के चलिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए। अब ए के अंदर मैंने वैल्यू डाला ए इज इक्वल टू 5। अब 5 ये वैल्यू ए कंटेन कर रहा है, बट ये कौन से टाइप का वैल्यू है, वो इंटीजर टाइप का वैल्यू है। मतलब हर वेरिएबल हर कांस्टेंट को आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर जो डेटा जा रहा है वो कौन से प्रकार का डेटा है, और यही आपको बताता है डेटा टाइप। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स कंस्टिट्यूट ऑफ सिमेंटिक्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्टोरेज ऑफ डेटा एलिमेंट्स। आप डेटा जो स्टोर करेंगे वो कौन से टाइप का है, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो सिंगल कैरेक्टर है, क्या वो स्ट्रिंग है। अलग अलग डेटा टाइप सी के अंदर फ्रेंड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स वाला क्वेश्चन।